उस दिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौमा यकूनु अन्नासु कल फिराश अल मबसूस, उस दिन इंसान ऐसे होगा जैसे पतंगे होते हैं। गर्मियों में खास तौर पर जिस तरह से मानसून का जब खास तौर पर महीना आता है, आपने अक्सर देखा होगा आउटडोर साइड के ऊपर जब आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे पतंगे आ जाए। तो खौफ तो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा इमोशन है जिसकी अल्लाह ताला ने बिलीवर की तारीफ की है। ये मोमिन के अंदर एक नागुज़ीर इमोशन पाया जाता है। एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान में ही इरशाद फरमाया है इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमा अबूसन कमतरीरा, हमें अपने रब की जानिब से उस दिन का खौफ है जो बड़ा ही सख्त है, जो इंतहाई स्ट्रिक्ट है। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं खास तौर पर रोशनी डालना चाहूंगा। मुसलमानों में दो किस्म के एटीट्यूड पाए जाते हैं एज लॉन्ग एज फियरिंग फ्रॉम अल्लाह इज कंसर्न्ड। एक कैटेगरी तो वो होती है जो बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उनको खौफ होता है कि मैं कोई भी अमल कर रहा हूँ, क्या दुरुस्त कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो इवन के नेकी भी कर रहे होते हैं तो उस नेकी के अंदर भी वो खौफजदा होते हैं कि क्या मैं उस नेकी के पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर रहा हूँ या नहीं उतर रहा, क्या अल्लाह ताला इस नेकी को कबूल करेगा या नहीं करेगा। वो नेकी करने के बाद भी उनका दिल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं रहता कि क्या मैंने नेकी दुरुस्त की। बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं। और दूसरी किस्म की कैटेगरी वो होती है जो बिल्कुल खौफजदा नहीं होते, जो कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा अपने दोस्तों से भी कहते हुए कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। तो डरना किस चीज का, खौफ किस चीज का। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ नॉर्दर्न एरियाज टूर पे जाते हैं तो उनको किसी किस्म का खौफ नहीं होता, वो बड़े बड़े अजीब किस्म के स्टंट कर लेते हैं। आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि इस नौयत के खौफजदा और जानलेवा स्टंट्स करने की क्या जरूरत है। वो आगे से जवाब देते हैं खौफजदा किस चीज का होना, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, मैं ऐसा ही हूं। ये दो कैटेगरीज हमारे यहाँ पाई जाती है। अब दोनों कैटेगरीज अगर इसको आप मैक्रो लेवल से देखें तो दोनों कैटेगरीज सही हैं। अगर कोई खौफजदा बिल्कुल नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसको सिर्फ अल्लाह ताला का डर है और उसको किसी और चीज का डर नहीं है। यू कैन टेक इट इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। और जो खौफजदा होता है उसका पॉजिटिव साइड ये होता है कि वो बड़ा कॉन्शियस होकर हर स्टेप उठाता है, तो ये भी अच्छी चीज है। अब यहाँ पे बिटवीन द लाइन हमें किस तरीके से चलना चाहिए, क्या एटीट्यूड अपनाना चाहिए, क्या ओवर कॉन्शियस रहना चाहिए हर अमल के अंदर, या अमल कर देना चाहिए फिर उसके बाद हर चीज जो है अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। किस नौयत का एटीट्यूड जो है वो अपनाना चाहिए। खौफ जो है किस हद तक किरदार अदा करता है एक मोमिन की जिंदगी के। अगर खौफ के हवाले से बात करें तो अहादीस में हमें क्लियर मिलता है कि इंसान को अपनी कब्र याद करनी चाहिए और बार बार याद, और मौत को भी याद करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोजाना सुबह उठें और अपनी मौत को याद करना शुरू कर दें और इंतजार करें कि मेरी मौत कब आएगी, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ऐसा नहीं है। मौत को कसरत से याद करने का मतलब ये है कि आप खुदा खौफी रखें। बिजनेस में, कारोबार में, जॉब पे जाते हुए, अपने रिश्तेदारों के साथ डील करते हुए, अपने दोस्तों यारों के साथ डील करते हुए, चैरिटी देते हुए, रोजे रखते हुए, इबादत करते हुए खौफ खुदा रखें। इस चीज का खौफ अपने अंदर जगाए रखें कि दिस लाइफ इज टेम्पररी और मैंने अल्लाह ताला के पास वापस लौट कर जाना, और ये जो अमल कर रहा हूं ना मैं, इसका हिसाब मैंने आगे चल कर दिया। ये होता है मौत को याद रखना। मौत को याद रखना ये नहीं होता कि मौत 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 तस्बीह करना शुरू कर दें। ये मौत को याद करना नहीं होता। मौत को याद करना ये होता है कि यू हैव बीन फेयर इन योर बिजनेस डील्स, यू आर फेयर एज लॉन्ग एज योर फैमिली इज कंसर्न्ड, यू आर फेयर एज लॉन्ग एज स्पेंडिंग ऑन योर फैमिली इज कंसर्न्ड, यू आर ट्रस्टवर्दी इन योर फ्रेंड्स। और खौफ के बारे में बात करें तो कई लोग कहते हैं ना, मुझे तो किसी चीज से भी खौफ नहीं है, मुझे तो मौत से भी खौफ नहीं है, मौत के बाद क्या होगा उससे भी खौफ नहीं है, देखा जाएगा। एक एटीट्यूड ये भी होता है। तो खौफ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मोमिन की सिफ्तों में बयान किया है। ये एक ऐसी सिफ्त, एक ऐसी क्वालिटी है मोमिन की दैट अल्लाह प्रेजेस इन द कुरान। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्सी अनिल हवा, जो भी अपने रब के सामने उस दिन खड़ा होने से डर गया और इसी नतीजे में वो बुराई से दूर रहा, इस दुनिया में फहाशी से दूर रहा, शेमलेसनेस से दूर रहा, लूडनेसनेस से दूर रहा, चोरी चकारी से दूर रहा, चुगली से दूर रहा, सिर्फ ये सोच के कि मैंने अपने रब के हुजूर हाजिर होना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ बिलीवर दैट अल्लाह प्रेजेस इन द कुरान। एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूबु वल अबसार, उसको इस चीज का खौफ है जिस दिन दिल पलट के रख दिए जाएंगे और आंखें पलट के रख दी जाएंगी। मोमिन को तो इस चीज का खौफ होता है, मोमिन के अंदर तो इस चीज का खौफ पाया जाता है। एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान में ही इरशाद फरमाया है इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमा अबूसन कमतरीरा, हमें अपने रब की जानिब से उस दिन का खौफ है जो बड़ा ही सख्त है, जो इंतहाई स्ट्रिक्ट है। तो खौफ तो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा इमोशन है जिसकी अल्लाह ताला ने बिलीवर की तारीफ की है। ये मोमिन के अंदर एक नागुज़ीर इमोशन पाया जाता है और ये होना चाहिए, और अल्लाह ताला को ये इमोशन पसंद है। व इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसके पास भी मेरी हिदायत पहुंची, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है फमन तबिया हुदाया, और उसने उस हिदायत के ऊपर अमल किया, उसको फॉलो किया। Whoever follows my guidance, जिसने भी मेरी हिदायत के ऊपर अमल किया, फला खौफुन अलैहिम, फिर उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और वो उदासी में भी मुब्तला नहीं हो। क्या खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के पास भी मेरी हिदायत पहुंचे और वो तस्दीक करे कि वो हिदायत मेरी तरफ से ही आई है, फमन तबिया हुदाया,
फला खौफुन अलैहिम, फिर उसके ऊपर कोई खौफ नहीं। और ये भी इंतहाई खूबसूरत बात है कि उसके ऊपर कोई खौफ नहीं है, यानी कि वो खौफ ज़दा तो होगा, क़यामत के रोज़ इंसान को डर तो लग रहा होगा। वइज़ा समाउन शक्कत, शक्कत कहा जाता है कि जब किसी चीज़ को छीला जाता है, जब आप फ्रूट छीलते हैं उसका छिलका उतारते हैं, जब आसमान छील के रख दिया जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन जो है उसके ऊपर ऐसा ज़लज़ला आएगा जैसा ज़लज़ला आज से पहले कभी किसी ने भी विटनेस नहीं किया। वतरन्नासु सुक़ारा व मा हुम बिसुक़ारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आप लोगों को देखेंगे जैसे उन्होंने पी रखी है, बट दे आर नॉट ड्रंक एट ऑल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं पी होगी। जब इंसान पी रखता है तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ही डजंट हैव द स्टेबल फुटिंग। क़यामत के रोज जो ज़लज़ला आ रहा होगा, उस ज़लज़ले के दौरान जो है इंसान को अपना आप काबू करना होगा और बड़ा मुश्किल होगा। उस दिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौमा यकूनु नासु कल फ़िराशिल मबसूस, उस दिन इंसान ऐसे होगा जैसे पतंगे होते हैं। गर्मियों में खास तौर पर जिस तरह से मानसून का जब खास तौर पर महीना आता है, आपने अक्सर देखा होगा आउटडोर साइड के ऊपर जब आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे पतंगे आ जाते हैं। उस पिक्चर को अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है क़यामत के रोज़। कि क़यामत के रोज़ लोग ऐसे भाग रहे होंगे इन एवरी विच डायरेक्शंस जैसे वो पतंगे भाग रहे होते हैं बल्ब के इर्द गिर्द। इंसान की हालत उन पतंगों जैसी होगी। कल फ़िराश अल मबसूस, तो इंसान को खौफ तो होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन जनरल उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा। मुझे पता है वो दिल से खौफज़दा है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई खौफ नहीं। मैं आपको एक बचकाना चाइल्डिश एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा एक सांप के साथ खेल रहा है और वो बच्चा समझ रहा है कि दैट स्नेक इज क्यूट। वो बच्चा उससे घबरा नहीं रहा, ना उसको डर लग रहा है ना उसको खौफ लगा। वो बच्चा खौफजदा नहीं है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर खौफ है कि नहीं? उस बच्चे के ऊपर खौफ है कि सांप उसको डस ना ले। अब आप उससे सांप लेके आप उस बच्चे को एक स्टफ टॉय दे देते हैं, आप उसको एक टेडी बियर दे देते हैं। अब बच्चा जब हाथ में टेडी बियर पकड़ता है, बच्चा साथ ही खौफजदा हो जाता है, वो डरना शुरू हो जाता है और डरने के नतीजे में वो रोना शुरू हो जाता है। इस हद तक वो बच्चा खौफजदा हो जाता है। अब आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं साइड में बैठे हुए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चा खौफजदा है, लेकिन बच्चे के ऊपर कुछ खौफ नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज भी वही है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके ऊपर कोई खौफ नहीं और वो उदासी में मुब्तला नहीं। तो खौफ रखना क़यामत के रोज़ का, मौत का खौफ रखना, डरना उसके नतीजे में, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन मुझे इतने मैसेजेस रिसीव होते हैं कि मैं कोई भी नमाज़ पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई है। ये कॉन्शियस जो है मुझे हर वक्त सताती रहती है। तो ये कॉन्शियस अगर आपको सताती है तो दैट्स अ गुड थिंग कि आपके अंदर खुदा खौफी मौजूद है। अगर ये इस हद तक खौफ आपके अंदर है कि आप हलाल चीज़ करते हुए भी घबरा रहे हैं और डर रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि आप हराम चीज़ करते हुए कितना घबराएंगे, कितना डरेंगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड साइन। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। योर इंटेंशंस शुड बी राइट। एक खातून ने मुझे डीएम में मैसेज किया कि मैं पर्दा शुरू में इस वजह से नहीं करती थी कि मुझे अल्लाह ताला का खौफ, मैं पर्दा इस वजह से करती थी, आई यूज्ड टू वेयर लॉट ऑफ कैजुअल स्टफ। तो उस कैजुअल स्टफ को, टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, उस जीन्स को छुपाने के लिए, उस शर्ट को छुपाने के लिए, जब मैंने घर से बाहर जाना होता था, आई वाज जस्ट अबाउट टू स्टेप आउटसाइड ऑफ माई हाउस, तो मैं अबाया कर लेती थी, बिकॉज मैंने कुछ भी अंदर पहना होता था, किसी को कौन सा नजर आता। तो आई वाज सो रिलैक्स। तो मैं उस रिलैक्सेशन के लिए, अपने आप को ईजी रखने के लिए अबाया करना शुरू कर दिया बाहर जाकर। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैंने क्या पहना हुआ। मैंने शलवार कमीज पहनी, शलवार कमीज के ऊपर मुझे दुपट्टा रखना पड़ता था, दुपट्टा रखने के बाद आई हैव टू टेक केयर कि मेरा शलवार कमीज ठीक है, प्रेस है। इन सब झंझट से अपने आप को बचाने के लिए मैंने अबाया करना शुरू कर दिया। अबाया सिर्फ मैं हैंग करती थी और हैंग करके उसको दोबारा से पहन लेती थी, घर से बाहर जाती थी, वापस आती थी, वापस आके दोबारा हैंग कर देती थी। लेकिन बाद में मुझे ये सोच आना शुरू हो गई कि मैं अपनी आसानी के लिए अबाया कर रही हूँ, अल्लाह ताला को दिखाने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए अबाया नहीं कर। देन मैंने कुछ नवाफिल पढ़ना शुरू किए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने अपनी नीयत चेंज कर ली। नीयत मैंने ये कर ली कि मैं अल्लाह ताला के लिए ही पर्दा कर रही हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन योर नीयत। आप चिकन जो है वो झटके वाला भी खाते हैं और हलाल करके भी खाते हैं, तकबीर पढ़ के भी खाते हैं। ऐसा नहीं होता, जब आप तकबीर पढ़ते हैं तो हजम हो जाता है चिकन, और जब आप तकबीर नहीं पढ़ते तो वही गोश्त जो है वो आपको हजम भी नहीं होता, यू थ्रो आउट। ऐसा नहीं होता। बहरहाल जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में अपना खौफ अता करे और उस खौफ के नतीजे में अल्लाह ताला हमें आखिरत में जन्नत अता करे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज़ भी पहुँचते रहें। स्टे बेस्ट।